नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र 2 पर। रात ये आपका हो चुका था, है ना। 8 बजे से लेकर लगभग 9:30 पौने 10 बजे तक ये आपका ब्रह्मास्त्र 2 क्लास चला था, जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई थी। और ये सभी एनटीपीसी भाइयों के लिए और मेरे सभी बहनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, जो कि आप सभी के लिए परीक्षाओं में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये करंट अफेयर को जोड़कर मैंने आप सभी के लिए तैयार किए हैं नोट्स, ठीक है। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कम समय में इन नोट्सों को मैं जानकारी देने वाला हूँ कि क्या क्या सर ने आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो बहुत ही पेशेंस के साथ आप लोगों को पूरी वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा लेना, क्योंकि हमारे जितने भी 7 सेट होने वाले हैं ब्रह्मास्त्र के, वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं, वो भी कम समय में रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप सभी बताना चाहता हूँ कि हमारी एक नायक सीरीज़ चल रही है 2.0 वाली, उसके हमारे आज 15 सेट हो चुके हैं। तो आप सभी लोग जाकर उसकी प्लेलिस्ट भी एक बार देख लेना। अगर कोई भी साथी अगर एनटीपीसी और अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो उस प्लेलिस्ट को भी आप लोग एक बार ज़रूर देख लेना। उसका जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर भी देख लेना, या आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस प्लेलिस्ट को, टॉप पर ही है वो प्लेलिस्ट, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो ये हमारा आज का पार्ट 2 है ब्रह्मास्त्र का, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट भी पढ़ना है या नहीं, ठीक है। तो अगले नेक्स्ट पार्ट के लिए भी आप लोग कमेंट करिए, जिस प्रकार से आपने ब्रह्मास्त्र जो पार्ट फर्स्ट था उसमें आप लोगों ने कमेंट किए थे और अपना प्यार दिया था उसको, इसी प्रकार से आप लोगों को इसको भी देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पूछा गया है आपसे बांग्ला उत्सव। ये बांग्ला उत्सव ये कहाँ मनाते हैं? आपका मेघालय में, और इसी को 100 ड्रम उत्सव कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि चेरी ब्लॉसम उत्सव कहाँ मनाते हैं, तो ये शिलोंग मेघालय में मनाते हैं। हरेला उत्तराखंड में, अंडूरी आपका उत्तराखंड में मनाते हैं। ऐसे नलवाड़ी मेला ये कहाँ लगता है? हिमाचल प्रदेश में। और मिंजर मेला भी आपका कहाँ लगता है? तो हिमाचल प्रदेश में। ऐसे लोसर उत्सव आपसे पूछे तो ये लद्दाख में लगता है। हेमिस गोम्पा ये आपका लद्दाख में है। और हरेली आपसे पूछे ये कहाँ पर लगता है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही फेमस आपका उत्सव है, जो कहाँ पर है? आपका छत्तीसगढ़ का है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे 3 राज्य कौन कौन से जिनकी स्थापना एक ही दिन हुई थी, तो वो है आपका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। 21 जनवरी 1972 को इन तीनों की स्थापना हुई थी। अगर आपसे पूछे ऐसे ही नवंबर 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, वो कौन कौन से राज्य थे आपके? तो छत्तीसगढ़ था आपका, एक झारखंड था और एक उत्तराखंड था। इन तीनों की भी स्थापना सन 2000 में एक साथ की गई थी, लेकिन इनकी तारीख अलग अलग थी, ठीक है। इनकी तारीख भी सेम है, इन तीनों की क्या है? तारीख भी सेम है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो आप सभी को पता ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। ये तो हमें क्वेश्चन याद रखना है। आप सभी को पता है जो ओजोन मंडल है ना, ओजोन परत जो है हमारा, ये कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल ये आप सभी को पता है, जो इस प्रकार से हमारी 5 लेयर हैं वायुमंडल की, उन्हीं 5 वायुमंडल में जो सेकंड हमारा लेयर है, इसमें है आपका क्या? समताप मंडल, यानी इसको बोलते हैं समताप मंडल। ये है आपका क्षोभ मंडल, ये आपका मध्य मंडल, ये आपका आयन मंडल और ये आपका बहिर्मंडल, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसी में हमारी ओजोन लेयर पाई जाती है इस प्रकार से, जो क्या करती है, इसका काम क्या होता है? तो सूर्य से जो आती है हमारी परावैंगनिक किरणें, उन परावैंगनिक किरणों को रोकता है। अच्छा, जो आपकी ओजोन परत है, इसकी जो इकाई होती है नापन की, वो क्या होती है? डॉप्सन। इसके खोजकर्ता कौन थे? तो फोरमैन। और आप सभी को पता है कि जो ओजोन परत का आप पता है ह्रास हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा था? तो इसका कारण था CFC गैस, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो आपके रेफ्रिजरेटर है ACA इनसे निकलता था। तो इसके लिए क्या हुआ था? आपका एक ओजोन परत की संरक्षण के लिए एक ओजोन प्रोटोकॉल किया गया था, यानी आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किया गया था 16 सितंबर 1987 को। इसलिए 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका मनाया जाता है। जो क्षोभ मंडल होता है, इसमें क्या क्या होता है? तो आप सभी को पता है बारिश, बादल का फटना, यानी जो भी मौसमी कारण होंगे वो सब कहाँ होंगे? सब मौसमी कारण जो होंगे वो सब यहीं पर आपके घटित होंगे क्षोभ मंडल में। ये आपको पॉइंट याद रखना है। अब दिवसों की बात आई तो यहाँ पर हमारे महत्वपूर्ण दिवस हैं आपके, जैसे कि आपसे पूछा जाए 29 जून को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। क्योंकि ये किसका बर्थडे है? तो PC महालनोबिस का बर्थडे है। और PC महालनोबिस आप सभी पता है, महालनोबिस जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान का मॉडल भी था। और इन PC महालनोबिस के द्वारा ही क्या किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में, ठीक है। यहाँ कोलकाता कर लेना, कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। 11 जुलाई को तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं हम लोग। 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, जबकि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी संस्थान या सचिवालय कहाँ पर? आपका मॉरिशस में है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, और 21 जून को क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछेगा, हमारे कुछ नेशनल पार्क थे। जैसे आपसे पूछे दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। सिमलीपाल जो कि भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है, 107वें नंबर का, ये कहाँ पर? आपका उड़ीसा में है। देहिंग पटकी नेशनल पार्क ये असम में है। बाल्मीकि नेशनल पार्क ये आपका बिहार में है। नामदफा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में है।
मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, तबोड़ा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, अंसी, नागरहोल, बन्नेरघट्टा, ये तीनों कहाँ पर आपके कर्नाटक में है, और जल्दापरा नेशनल पार्क पूछिए आपका पश्चिम बंगाल में है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे बड़ा आपका नेशनल पार्क कौन सा है, तो वो है हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का। पहला नेशनल पार्क कौन सा था, जिसको हम कहते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसी का बाद में नाम किया गया था हेली नेशनल पार्क, और आज वर्तमान में इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। छोटा सबसे पूछा आपसे नेशनल पार्क कौन सा है, तो वह साउथ वेस्टर्न नेशनल पार्क, जो कि आपका अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट आपसे पूछेगा दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, तो एक आपकी बहुत ही फेमस आपका उपन्यास है दुर्गेश नंदिनी, इसके लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये तो हमारा क्वेश्चन था। ऐसे आपसे पूछे गुलामगिरी पुस्तक किसकी है, तो ज्योतिबा फुले की है, और ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। द सॉन्ग ऑफ इंडिया ये किसकी है, सरोजनी नायडू की है, जो कि 1927 में कांग्रेस की, माफ़ करना 1927 नहीं, यहाँ कर लेना 1925। ठीक है, देखिए ऐसा हो जाता है कभी कभी लिखने में, जो चीज़ आती है वो चीज़ गलत लिख जाती है। कल का भी एक क्वेश्चन आप लोग सही कर लेना, 1951 कर लेना। यहाँ पर जो पहला संविधान संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था, और यहाँ आप लोगों को करना है 1925। ठीक है, 1925 में आपका हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जो कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष थी कौन, सरोजनी नायडू। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आप लोग। गोल्डन थ्रेस्ट ये भी बुक किसकी है, सरोजनी नायडू की है। आनंद मठ इसके लेखक कौन थे, तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे, आनंद मठ। और आप सभी को था आनंद मठ में किस विद्रोह की बात की गई है, तो आपका जो क्या कौन सा था, संथाल विद्रोह, इसकी बात इसमें की गई है। ठीक है, संथाल विद्रोह की। और आपसे पूछे वंदे मातरम, ये भी कहाँ पर आपका आनंद मठ में ही है। पहली बार कब गाया गया था, तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में ये गाया गया था, और रहमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे उस समय। आपसे पूछे राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था, तो ये आपका 1911, ये भी कलकत्ता अधिवेशन था, विशन नारायण दत्त इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। दोनों को कब अपनाया गया था, तो आपको पता है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। वहीं पर आपसे पूछे सुभाष चंद्र बोस दिख रहे होंगे, सुभाष चंद्र बोस को भी बताया था सर ने थोड़ा सा। उन्होंने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और इनकी बहुत ही फेमस बुक है इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, और 23 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस यहाँ दिख रहा होगा, शायद इसकी डेट छुप रही हो, लेकिन ऊपर कर देता हूँ तो दिख जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग ये सही कर लेना एक बार। ठीक है, गलती से लिख गया है, ये जल्दी जल्दी में लिख जाता है और कुछ नहीं है। ये 1900 आप लोग कर लेना, कितना 25 कर लेना। ठीक है, क्योंकि 1924 में महात्मा गांधी जी बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और उसके बाद आपकी आई थी कौन, एनी बेसेंट। ठीक है, तो यहाँ 1927 ही गलती से लिखा है, सिर्फ सही कर लेना इसमें। और यहाँ अभी मैंने संथाल विद्रोह बता दिया था आपको धोखे से, यहाँ पर आनंद मठ में, तो यहाँ कौन सा है, संथाल नहीं, यहाँ पर है सन्यासी विद्रोह। कौन सा है, सन्यासी विद्रोह, इसको भी सही कर लेना। ठीक है, यहाँ गलती से अभी मैंने बोल दिया था संथाल विद्रोह, यहाँ पर है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, इसका उल्लेख किया गया आनंद मठ में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाग 4, तो भाग 4 ए में क्या है, हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, कहाँ से लिए गए, रूस से लिए गए हैं। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A है आपका। और कौन से संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे। कुल कितने जोड़े गए थे, 10 जोड़े गए थे। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा से संबंधित प्रावधान किया गया था, और वो आर्टिकल था 51A का के। ठीक है, ए का के था आपका। नेक्स्ट आपसे पूछे भारतीय संविधान के किस भाग में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो भाग 3 को कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को कहा जाता है, जिनका उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। मूल संविधान में ये 7 थे, और आपके वर्तमान संविधान में आपके 6 हैं। कौन कौन से 6, तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक, शैक्षणिक आपका अधिकार और सांस्कृतिक का अधिकार ये आपका 29 और 30 में है, और संवैधानिक जो उपचार हैं आपके ये किसमें, आर्टिकल 32 में है। भाग 2 इसमें क्या है, नागरिकता है। कौन से आर्टिकल से, तो 5 से 11 तक इसका उल्लेख किया गया है, और इसको कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, जिसके तहत 16 आर्टिकल आपके लागू किए गए थे। वहीं पर आपसे पूछे भाग 18 में क्या है, तो आप सभी लोग जानते हैं भाग 18 में आपके आपातकाल, जो कि जर्मनी की वाइमर सिद्धांत से लिए गए हैं। 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, और एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल। कौन सा, वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 में आपका राष्ट्रपति शासन, और आर्टिकल 360 में आपका वित्तीय आपातकाल। जो राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लग चुका है आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपसे मुझे आर्टिकल 20 और 21 ये आपातकाल के समय निलंबित नहीं होते हैं, और आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है। और इसी आर्टिकल 32 के तहत आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं, जिन्हें हम बप्पू के नाम से याद रखते हैं। बप्पू यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकारपेक्षा, प्रतिषेध, परमादेश और उत्प्रेक्षण, इसे हम बप्पू के नाम से याद रख सकते हैं। 5 रिटें हैं ये हमारी। नेक्स्ट आपसे पूछे पर्यावरण की रक्षा और सुधार, वन्यजीवों की सुरक्षा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 48A में है। आप सभी को बताएं मौलिक जो आपके राज्य के नीति निषेध तत्व हैं वो भाग 4 में है, ठीक है। और इसमें ही आपका बताया गया है आर्टिकल 38 में क्या बताया गया? लोक कल्याणी राज्य, यानी राज्य को क्या बनाना है? लोक कल्याणी हमें बनाना है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? आर्टिकल 38 में लिखा हुआ है। वहीं पर आपसे पूछे कि आर्टिकल 39A में क्या लिखा हुआ है, तो निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, फ्री लीगल आपका जो हेल्प है वो कहाँ पर होती है? आर्टिकल 39A में। आर्टिकल 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायत, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। आर्टिकल 44 आपसे पूछे समान नागरिक सहायता। आर्टिकल 43B पूछे आपसे तो सहकारी, और इससे 97 में संविधान संशोधन 2011 के तहत जोड़ा गया था। आर्टिकल 47 आपसे कहे तो पोषाहार, जैसे दारू, शराब और जो भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थ, उन पर इसी आर्टिकल के तहत क्या लगाई जाती है? रोक लगाई जाती है। आर्टिकल 48A तो ये पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताता है। आर्टिकल आपका 49 ये राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा से संबंधित है। आर्टिकल 50 ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। और आर्टिकल 51 है आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ठीक है। तो ये हमारे कुछ DPSP के संबंधित आपके जो आर्टिकल थे वो आपको याद रखने हैं। आई होप आप इस सभी साथी जो है आप इस मेहनत को समझ पा रहे होंगे। तो एक बार वीडियो को आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जितने भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं साथी आपके साथ के, उन सभी को वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। यही आप लोगों को क्या करना है, एक बार करना है, वीडियो को लाइक तो 100% करना है आपको, जितना हो सके आप लोग वीडियो को लाइक किया करें। भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रीवर्स की समाप्ति की किस संविधान संशोधन से किया था? तो 26वां संविधान संशोधन था आपका 1971। इसके तहत 56वां संविधान संशोधन ये 1987 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था आपका? गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। और गोवा कौन सा? तो 25वें नंबर का राज्य बना था। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें मतदाता की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, ठीक है। और आप सभी को पता उस दिन मैंने आपको कल जो ब्रह्मास्त्र कराया था 19 में, उसमें क्या होता? पहला संविधान संशोधन जो था वो 1951 में हुआ था, लेकिन पहले सेट में गलती से 1956 लग गया था, तो उसे आप सभी लोग सही कर लेंगे। हालांकि एक साथी ने कमेंट किया था तो मैंने उनको पिन भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी लगातार आपके ये कमेंट आ रहे थे, है ना। तो आप लोग यहाँ पर भी इसको याद रखना, यहाँ से देख लेना। जो 1956 था इसमें 7वां संविधान संशोधन हुआ था, जबकि पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में ही हो गया था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और ठीक उसके 1 साल बाद ही आपका क्या हो गया? संविधान संशोधन भी हो गया, ठीक है। तो वो गलती से 1956 1 बना रहा होगा 6 बन गया होगा, ध्यान नहीं दिया जल्दी में, तो आप लोग उसे सही कर लेना है, ठीक है। आपसे पूछे नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था और 22वां राज्य बना था आपका कौन? सिक्किम। नेक्स्ट आपसे पूछे 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत आप सभी को पता है किसकी स्थापना की गई थी? तो नेशनल शेड्यूल जो ट्राइब है आपका, है ना, इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की गई थी। NCBC इसकी स्थापना आर्टिकल 338A में की गई है। और NCSC इसकी स्थापना आर्टिकल 338 में। और NCST इसकी आर्टिकल है कौन सा? तो आर्टिकल 338A, ठीक है। पहला वित्त आयोग आप सभी को बताया, ये जो वित्त आयोग है कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 380 में। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे KC नियोगी। 15वें के कौन थे? आपके NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आपके अरविंद पनगड़िया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा IUCN, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। इसके द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में ही एक और आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड। इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर? यहीं पर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1961 में, ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड। नेक्स्ट आपसे पूछेगा भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था? तो भारत ने ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया था ये आपसे पूछा गया है। तो 1900 का जो पेरिस ओलंपिक था इसमें लिया गया था। और वो धावक थे आपके ब्रिटिश भारत के नॉर्मन पिचार्ड। इन्होंने 200 मीटर दौड़ में 2 सिल्वर मेडल जीते थे। आप सभी को पता है आधुनिक जो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी वो 1896 एथेंस से की गई थी, ठीक है। और 1900 में ये कहाँ खेले गए थे? पेरिस में खेले गए थे। ब्रिटिश भारत ने इसमें शामिल हुआ था। 1948 में लंदन में हुआ था ये आपका स्वतंत्रता के बाद, और हॉकी टीम ने यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। 1952 में आपका हेलेंसिकी में हुआ था, यहाँ पर KD जाधव ने कांस्य पदक जीता था कुश्ती में। और 2000 में हुआ था आपका सिडनी ओलंपिक, इसमें करला मल्लेश्वरी ने कांस्य पदक जीता था भारोत्तोलन में, ठीक है। हम यहीं पर देख लें हमारा जो पेरिस ओलंपिक है 2024 में, इसमें भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है। तो इसमें जो शुभंकर था आपका सभी को पता है फ्रिजियन कैप है। इसमें भारत ने कुल 6 मेडल जीते थे, जिसमें से 1 सिल्वर था और 5 कांस्य पदक थे, कोई भी गोल्ड मेडल नहीं था। इसमें ध्वजवाहक कौन थे आपके? तो वो थे PV सिंधु और शरद कमल। और समापन समारोह में कौन थे? तो मनु भाकर और PR श्रीजेश।
पहला जो आपका मेडल जीता था वो मनु भाकर ने, कांस्य पदक जीता था इसमें। दूसरा आपका मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने ये डबल में जीता था कांस्य पदक। तीसरा आपका जीता था स्वप्निल कुसाले ने। चौथा आपकी हॉकी टीम ने जीता था स्पेन को हराकर कांस्य पदक। नीरज चोपड़ा ने यहाँ पर सिल्वर जीता था और अमन सहरावत ने लास्ट में आपका कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो इस प्रकार से भारत के कुल 6 पदक थे और रैंक कौन सी थी, 71वीं रैंक थी। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आप सभी को पता है इनकी शुरुआत कब हुई थी, 1991-92 में हुई थी और पहला किसको दिया गया था, विश्वनाथ आनंद जी को दिया गया था। लेकिन इसका नया नाम कब परिवर्तन में आया, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका नाम किया गया 6 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसमें जो इनामी राशि वो कितनी आपकी 25 लाख रुपए है। 2024 में 4 खिलाड़ियों को दिया गया है, हालांकि दिया 2025 में लेकिन है 2024 का। मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और आपके हैं प्रवीण कुमार और एक है डी कुकेश, इनको दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7 खिलाड़ी होते हैं आपके। हॉकी में कितने होते हैं, 11 खिलाड़ी। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी। खो खो में 9 खिलाड़ी। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5, पोलो में 4 और वाटर बॉल में 7, रग्बी में 15 और नेट बॉल में आपके कितने होते हैं, 7 खिलाड़ी होते हैं। वहीं पर आपसे पूछेगा कि जो आपका खो खो विश्व कप हुआ है पहली बार 2025 में, इसका फाइनल मैच कौन जीता, तो चाहे महिला हो चाहे पुरुष वाला, दोनों में भारत जीता है और दोनों में ही किसको हराया है, नेपाल को हराया है। इसका जो शुभंकर है वो कौन सा, तारा और तेजस। नेक्स्ट आपसे पूछेगा ओपन जो आपके होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन है ना, टेनिस ओपन होते हैं, ये 4 होते हैं। ये क्रम से मैंने लिखे हैं कौन कौन से कब होते हैं। तो पहला होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। उसके बाद फ्रेंच ओपन, ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ये आपका ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है और यूएस ओपन ये भी हार्ड कोर्ट पर आपका खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1905 में, तो ये सबसे नया है आपका और सबसे पुराना है आपका 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, ये सबसे ओल्डेस्ट है आपका और यही क्वेश्चन पूछा गया था। करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का विजेता कौन है, तो वो है आपके एक इटली के जेनिक सिनर और एक है मेडिसन कीज, इन दोनों के द्वारा जीता गया था। जबकि 2024 का जो आपका यूएस ओपन था ये किसने जीता था, जेनिक सिनर और अरायना सवालेंका ने जीता था। ठीक है, अगले आपसे पूछेगा वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो वो है चेचक है, रेबीज है, जुकाम है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, खसरा है, डेंगू है, एबोला है, एड्स, मम्स, चिकनगुनिया और हेपेटाइटिस। ठीक है, इसकी लिस्ट आप लोग बना लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और टिटेनस, प्लेग, हैजा, टाइफाइड, टपेडिक, डिफ्थीरिया, गोनेरिया, निमोनिया, ये सब किससे होते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले लोग हैं। प्रोटोजुआ से कौन कौन से, तो मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस है ना, कालाजार और लेस्मानिया, ये सब किससे होते हैं, प्रोटोजुआ से। फफूंदी से होने वाले लोग, तो गंजापुन है, एथलीट फूट है, दमा, खाज, दाद, ये सब किससे होते हैं, फफूंदी से होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। जीरोप्थेल्मिया ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आँख का सूखना, ये रोग होता है आपका। रक्त का थक्का, ये विटामिन के यानी फ्यूनोक्विनोन के तहत आपका जमता है। विटामिन सी, इसे हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड और ये खट्टे फलों में पाया जाता है आपका। नेक्स्ट आपसे पूछेगा सिडबी की स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाबार्ड बैंक की स्थापना ये कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। शिव रमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। इसरो की स्थापना ये 15 अगस्त 1969 को बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और वी नारायण इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और समीर वी कामत इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। पहले कौन थे, दौलत कोठारी। आरबीआई की आपसे बात की जाए तो 26वें गवर्नर इसके संजय मल्होत्रा। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट से हुई, 1934 के एक्ट से। 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है वर्तमान में, तो मुंबई में है। अगला क्वेश्चन पूछिए इंटरनेशनल बुक पुरस्कार ये किसे दिया गया 2025 में, तो हार्ट लैम्प एक उपन्यास है किसका, बानू मुश्ताक का, इनको दिया गया है। 2024 का बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, तो सामंथा हार्वे को दिया गया था और ये ऑर्बिटल के लिए दिया गया था। अरुंधति रॉय, इनकी बुक कौन सी थी जिनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इसके लिए दिया गया था। टॉम ऑफ सेंड ये बुक किसकी है, तो आप सभी को पता है ये इंग्लिश वर्जन है। डेजी रॉकवेल ने इसका परिवर्तन किया था और इसका जो हिंदी वर्जन था वो था रेत समाधि गीतांजलि का। इससे पहले जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था वो इन्हें मिला था। नेक्स्ट आपसे नहीं इन्हें नहीं, ये इन्हें 2023 में मिला था। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पानीपत का युद्ध 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ आपका अकबर और हेमू के मध्य हुआ और पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में मराठा और अहमद शाह के मध्य। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था राणा सांगा और बाबर के मध्य, बाबर जीत गया था। बक्सर के युद्ध 1764 में हुआ था बंगाल, अवध, मुगल, ये 3 एक तरफ थे आपके, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल, और एक तरफ था आपका हेक्टर मनरो, ये जीत गया और तीनों हार गए। 1765 में इसके बाद हुई आपकी इलाहाबाद की संधि। पूर्ण जनगणना कब हुई थी आपकी, तो 1881 में हुई थी। पहली जनगणना हुई थी 1872 में मेयो के काल में। पहली वैज्ञानिक जनगणना यानी पूर्ण जनगणना हुई थी आपकी 1881 में रिपन के शासनकाल में और ये 10 की आधारित थी आपकी। जातिगत जो जनगणना अंतिम टाइम हुई थी वो 1931 में हुई थी लास्ट टाइम। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, तो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी महाराष्ट्र में।
1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो वह थे आपके बलदेव सिंह। प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी राजकुमारी अमृता कौर। और प्रथम विधि मंत्री कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रथम समाचार पत्र कौन सा है आपका? तो वो है आपका बंगाल गजट। 1780 में आया था जेम्स अगस्टस हिस्ट्री के द्वारा। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड टमाटर था 1826 में पंडित जुगल किशोर के द्वारा। सोम प्रकाश ये ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, जिनके द्वारा क्या लाया गया था? विधवा पुनर्विवाह लाया था गया था आपका एक्ट 1956। और नील दर्पण ये किसकी पत्रिका है? तो दीनबंधु मित्र की है। वहीं पर आपसे पूछे मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो वो है आपकी रिंगिट। ऐसी डॉग किसकी है? तो वियतनाम की है। क्यात म्यांमार की है। बेहद थाईलैंड की है। न्यू सेकल इसराइल की है। वॉन दक्षिण कोरिया की है। निवल ट्रम भूटान की है। रैंड दक्षिण अफ्रीका की है। रेवेनवी चीन की है। रेवेनवी यूक्रेन की है। यूरो फ्रांस की है। और पाउंड इंग्लैंड की है। तो ये हमारी कुछ महत्वपूर्ण सी मुद्राएं हैं, आपको याद रखनी है। जैसे आपसे पूछे प्रेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में। पंपास घास के मैदान दक्षिणी अमेरिका में। स्टेपिच यूक्रेन में। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। पुस्ताज हंगरी में। और लानोज वेनेजुएला में आपके ये कुछ आपके घास के मैदान हैं जो पाए जाते हैं। जिब्राल्टर जल संधि आपसे पूछे कहाँ पर है? तो अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है। मलक्का जल संधि आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया के मध्य है। बेरिक जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। और हार्मोज जल संधि ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से ये थोड़ा सा आपको देखने में गंदा सा लग रहा होगा ये नोट्स यहाँ पर, लेकिन मैं आपके लिए एक लिस्ट अभी इसी PDF में लगा दूंगा, जिससे मैं आपकी सारी की सारी पंचवर्षीय योजनाएं होंगी। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहें तो इसको देख सकते हैं, वरना मैं अभी आपको थोड़ा सा हल्का सा दिखा दूंगा जो भी आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उनकी डेट। अगला आपसे पूछेगा भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोलते हैं? तो स्ट्रम्बोलिको, ये इटली में आपका ज्वालामुखी है। आमाशय में प्रवेश करने वाली जीवाणुओं को नष्ट कौन करता है? तो HCl। प्रोटीन का पाचन कौन करता है? तो पेप्सिन एंजाइम। और दूध का करता है रेनिन एंजाइम। ठीक है, गाड़ियों के पार्श्व दर्पण में कौन सा? तो उत्तल दर्पण होता है आपका। जो अवतल दर्पण होता है ये छोटी चीज़ को बड़ा कर देता है, दंत चिकित्सक इसका उपयोग करते हैं। उत्तल लेंस होता है ये बड़ी चीज़ को छोटा कर देता है, तो इसका उपयोग गाड़ियों में किया जाता है। गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं पीछे की साइड देखना और पीछे की गाड़ियों को देखने के लिए इसका उपयोग है। समतल दर्पण जो होता है ये वस्तु के बराबर और आभासी और सीधा प्रतिबिंब आपका बनाता है। तो ये आज का हमारा ब्रह्मास्त्र 2 था। क्या था? ये था आपका ब्रह्मास्त्र 2 था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ब्रह्मास्त्र 3 आएगा, ब्रह्मास्त्र 4 आएगा, ब्रह्मास्त्र 5 आएगा और 6, 7 ये हमारे 7 ब्रह्मास्त्र आने वाले हैं। इसी प्रकार से आपको मैं कम समय में रिवाइज़ कराने वाला हूँ। और आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। और वीडियो अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया तो लाइक करेंगे। चैनल पर नए आए हों तो आप सभी लोग एक बार उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा तो आपको बेल आइकन घंटी दबानी ही है, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको रिवीजन कराता हूँ, चाहे वो कोई भी सीरीज़ आपकी चल रही हो अभी वर्तमान में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उन सभी की सीरीज़ को मैं आपके लिए हैंड रिटन नोट तैयार करता हूँ और आपको उसकी क्या कराता हूँ? तैयारी कराता हूँ बहुत ही कम समय में। तो इसके लिए आप लोगों को बार बार ऐसे चैनल नहीं मिलते होंगे, तो जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर हेल्पफुल है तभी आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे, वैसे तो नहीं करेंगे। और मेरे ऐसे साथी हैं जो 70% साथी अभी तक इन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मैं आशा करूँगा ये सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जल्दी से इस परसेंटेज को 0 पर ला के दिखा दें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।